Once again, welcome class 8th in our online class. Class 8th, in our last video, we have completed our chapter number 7 in our first book, New Trends English Reader. Now, come to our Brevia book. First two chapters we have already completed from this book, and now chapter number 3, articles and determiners. आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, आर्टिकल्स को भी पढ़ा होगा और डिटरमाइनर्स को भी पढ़ा होगा। तो एक बार फिर ये टॉपिक आपके सामने है। आइए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। द टर्म डिटरमाइनर्स रेफर्स टू ए ग्रामेटिकल फॉर्म विच इज़ यूज टू indicate further information about a noun. Like adjectives, they can express information such as quantity, proximity, definities and relationship. Moreover, determiners are considered as modifying words that especially the type or reference that a particular noun has. They are commonly placed before a noun or a noun phrase in order to indicate whether the speaker is referring to a specific thing or to something of a particular kind. Next, the uses of determiners. Determiners can serve a variety of purposes in sentence and can have different meanings. However, in general, all determiners are used to clarify a noun or a noun phrase. One of the most common functions of determiners is to define or demonstrate an object of or a person. For instance, it can show whether the noun that is mentioned in the sentence is something specific or unspecific. Another common purpose of this grammatical form is that it can also indicate the difference between nouns. तो ये आर्टिकल्स हैं और डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर्स का ग्रामेटिकल में एक अलग ही यूज़ है जो कि फर्दर इंफॉर्मेशन देने के काम आती हैं, किसी नाउन्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, किसी क्वांटिटी के बारे में, डेफिनिटीज़ के बारे में और रिलेशन के बारे में। इससे भी ज़्यादा डिटरमाइनर्स को समझा जाता है मॉडिफाइंग वर्ड्स, जो कि टाइप ऑफ रेफरेंस पार्टिकुलर नाउन्स के अंदर जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, डिफरेंट काइंड्स में जो सबसे पहला इसका प्रकार है वो है आर्टिकल डिटरमाइनर्स का। और आर्टिकल के बारे में आपको पता होगा, देयर आर 3 वर्ड्स, ए, एन और दी इज कॉल्ड आर्टिकल्स। वर्ड ए, एन एंड दी। आर्टिकल्स को डिफाइन किया गया है 2 टर्म्स में। फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में 2 वर्ड्स को रखा गया है, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में रखा गया है वर्ड द को। ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। ओनली ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के साथ सिंगुलर में इनको यूज़ किया जा सकता है। डेफिनेट आर्टिकल जो द है, ऑल नाउन्स स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, इनके साथ वो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, इनके साथ इनका यूज़ किया जाता है। अब ए और एन का यूज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा और उसके बारे में और आगे देख लीजिए ध्यान से। We use indefinite article to mean non-specific. Indefinite is general. We use definite articles to mean specific, definite, particular. When we are talking about something in general, we use a or n. When we are talking about something in particular, we use the. कि जब हम बात करते हैं जनरल थिंग्स की, कॉमन बातों की, तब हम यूज़ करते हैं ए और एन का। और जब किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात किया जा रहा हो तब आर्टिकल का यूज़ करते हैं द। द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन
We use a or an with singular nouns and the first time we refer to a person, animals or things. For example, a child, an elephant, a television. जो वर्ड हमारे वोवेल से बन रहे हैं, जैसे ए, आई, ई और यू से बन रहे हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से बन रहे हैं उनसे पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बताया, वी डोंट यूज़ ए एन विद पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। डेमोनेस्ट्रेटिव के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे माई शर्ट इज़ डर्टी, द कार इज़ एक्सपेंसिव, वन पर्सन इज़ इन द रिसेप्शन। एंड वी यूज़ वन और मोर इंस्टेड टू ऑफ ए एन व्हेन द नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। For example, there is only one exit from the airport. Now, difference between A and N. A is used when the next word begins with a consonant sound B, C, D, F, G, H, I, J, K. Sorry, J, K. J, K, etc. I नहीं, sorry. Consonants के साथ, जैसे a book, a table or a clock. A university, because the beginning of university sound like U. University. U sound आ रहा है, बना है U से, और जो आ रहा है साउंड वो किसका है? U, Y का। तो इसलिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हुआ, यूनियन हुआ, ये यहाँ पर एक्सेप्शनल केस हैं, तो इनका ध्यान रखना है। ऑनेस्टी है, ऑनरेबल है, यहाँ पर साउंड के हिसाब से। एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद ए वोवेल साउंड ए, ई, आई और यू। जब वर्ड हमारा वोवेल से बन रहा हो, ए, आई, ई और यू से बन रहा हो, तब हम यूज़ करते हैं एन। ठीक है बेटे। अब है आर्टिकल द। आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है बिफोर प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, व्हेन इट इज़ क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। वो चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, जब ये बात स्पष्ट हो कि हम किस चीज़ या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमिडिएटली, जिसको हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। यूनिक जो थिंग्स हैं, नेचुरल्स जिनको बोलते हैं, उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेम्स ऑफ द रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रेंज एंड डेजर्ट, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। डायरेक्शंस के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जो हमारे हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जो हमारी न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटे। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जा सकता है। नो आर्टिकल यूज़, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, अब उसके बारे में बताया हुआ है। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से इनको आर्टिकल्स को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आर्टिकल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ओके एंड बाय।